अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझने जा रहे हैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक जिसका नाम है सीबीटी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से पहले हमें उसको समझना पड़ेगा कि जो फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहलाता है, यानी कि सीबीटी। देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ें समझें ना, सबसे पहले उस शख्स को पढ़ा करें कि जिसने उसको दरियाफ़्त किया है, क्योंकि जब आप उसकी शख्सियत को पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो ये चीज़ पढ़ने लगे ये कितनी है हमें। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, सीबीटी जिसको हमने नाम दिया है, साइकोलॉजी में सीबीटी इज़ द बेस्ट साइकोथेरेपी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अगर आपने साइकोथेरेपी करवानी है अपनी, तो सीबीटी का जो प्रोसेस है ये बेस्ट प्रोसेस कहा जाता है। और हम इसको समझेंगे, और हमारे साइकोलॉजी गुरु वाले जो बच्चे हैं उनको मैं डिटेल में इसके बाद, वीडियो के बाद, उनको फॉर्म वगैरह भरना, सब चीज़ें सिखाऊंगा। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो एक ऐसी थेरेपी है जिसके ज़रिए आप बेसिकली, थेरेपी का मतलब होता है टॉक थेरेपी, यानी कि बातचीत से इलाज करना, साइकोथेरेपी उसी को बोलते हैं। सीबीटी एक, वैसे तो साइकोथेरेपी बहुत सारी है, सीबीटी एक ऐसी साइकोथेरेपी है कि जिसके ज़रिए हम मरीज़ का डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के फोबियाज़ ये सब दूर कर सकते हैं। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब जब भी कोई टेंशन वाली बात होती है ना, हमें मोशन लग जाते हैं। तो ये कंडीशन भी सीबीटी से, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए दूर हो सकती है। तो आपने देखा कि कितनी अहम जो है वो ये आपकी सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। मैंने आपको कहा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से पहले हम उसको समझेंगे कि जिसने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को फाउंड किया है, फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहलाता है। उनका नाम है जनाब एरॉन बेक। एरॉन बेक एक बहुत बड़ा नाम साइकेट्री की दुनिया में, और अमेरिका में कहा जाता है कि ये टॉप 5 इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंसर जो है वो साइकेट्रिस्ट में इनका नाम आता है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में साइकेट्री पढ़ाते थे एरॉन बेक साहब। और इनको जो है वो जो बाइडेन ने भी, आप देखें तो एक जो है वो हेल्थ के अवार्ड से नवाजा है और वेल्थ के अवार्ड से नवाजा है। बहुत बड़ा नाम साइकेट्री की दुनिया में जो है वो एरॉन बेक साहब का है। एरॉन बेक जो साइकेट्रिस्ट हैं, जिन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का फादर कहा जाता है इनको, इन्होंने 600 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे और जो है वो 25 से ज़्यादा किताबों के को ऑथर्स हैं। कुछ इनकी बुक्स में आपके सामने दिखा भी रहा हूँ, जिसमें से एक जो है वो थिंकिंग एंड डिप्रेशन के हवाले से है। और थिंकिंग एंड डिप्रेशन बेसिकली इनका पहला आर्टिकल भी था, तो 600 आर्टिकल लिखे। और इन्होंने कॉग्निशन और डिप्रेशन पे एक किताब भी लिखी। इसके अलावा फोबियाज़ पे, कि फोबियाज़ को कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए दूर करना है, और एनजाइटी को कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए दूर करना है। इस तरह के बहुत सारे वर्क इन्होंने सीबीटी में लिखे। तो एक बहुत बड़ा नाम है साइकेट्री की दुनिया में, 600 से ज़्यादा आर्टिकल, और कॉग्निशन पे काम, थिंकिंग पे काम, डिप्रेशन पे काम, एनजाइटी पे काम, फोबियाज़ पे काम, और कैसे इसको दूर करना है। इतनी इस उम्र के हिस्से में इन्होंने 25 से ज़्यादा किताबों की को ऑथर रहे हैं। और ख़ुद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इनको, मैंने बताया कि आपको, अवार्ड से नवाजा है। तो सर, इस शख्स ने जो है वो आपके लिए सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लिखी। तो ज़ाहिर है जब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इन्होंने लिखी है तो ज़ाहिर है उसमें कोई वर्थ होगी, और यही वजह है कि दुनिया इस्तेमाल कर रही है सीबीटी को एज अ साइकोथेरेपी, एंड इट बिकेम द नंबर 1 साइकोथेरेपी ऑफ द वर्ल्ड। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जब इनिशियली बनी तो इसको एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए यूज़ किया गया, फिर आगे जाके ये बहुत सारी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। बेसिकली देखिए, 3 चीज़ें, एक आपके थॉट है, एक आपकी फीलिंग है, और एक आपके फिज़िकल सिम्टम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, तो जैसे ही आप थॉट सोचते हैं उसके बाद आप उसको फ़ील करना शुरू करते हैं, और आफ्टर द फीलिंग आपके अंदर फिज़िकल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोच रहे हैं कि यार कल मेरा जो है वो सेमिनार है, तो फ़ौरन आप उस सेमिनार को फ़ील करने लगेंगे कि यार मैं स्टेज पे जाऊँगा, सब लोग देखेंगे, और जैसे ही ये फीलिंग शुरू होगी आपको फिज़िकल सेंसेशन यानी कि आपको एंजाइटी और ये हार्ट बीट बढ़ना और ये सांस फूलना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो 3 चीज़ें, थॉट, फीलिंग्स एंड फिज़िकल सेंसेशन। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम पेशेंट के बेसिकली वो थॉट प्रोसेस जो है, वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करते हैं। पूरा फॉर्म बनता है जो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूँगा अपने स्टूडेंट के साथ। वो पूरा सिलसिला होता है सर, और हम पेशेंट के नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। और थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मेहनत है, ऐसा नहीं कि बस हुआ छू मंतर हो गया, मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने इलाज के लिए, अपने
थॉट प्रोसेस के लिए, अपने एनजाइटी को, अपने डिप्रेशन को, अपने फोबियाज़ को, अपने ओसीडी को दूर करने के लिए यू हैव टू स्ट्रगल। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो आपके थॉट्स हैं, आप जब नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आपके क्या चीज़ चेंज होगी, फीलिंग चेंज होगी, और उसके बाद अल्टीमेटली आपके फिजिकल सेंसेशन आपके चेंज हो जाएंगे और आप उसके बाद कामयाबी हासिल करने में और अपने आप को फोबियाज और एनजाइटी से दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ कि सीबीटी जो है इट्स अबाउट, मतलब ये प्रैक्टिस से आएगी। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने समझा और उसके बाद प्रैक्टिस की और आपको सीबीटी आ गई, नो। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी अपने पेशेंट के ऊपर। और जब आप इसको सीबीटी को समझेंगे, एक दफ़ा दो दफ़ा से आपको नहीं आएगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फॉर्म में आप सबको भेज रहा हूँ, आपको ने बार बार पेशेंट से इसको भरवाना है, थॉट फीलिंग को चेंज करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, मुझसे राब्ते में रहना है, और ये इंशाल्लाह हम इसमें कामयाबी हासिल करने में जो है वो हासिल कर लेंगे। और बेसिकली सीबीटी इज़ वेरी इजी। थॉट, फीलिंग और फिजिकल सेंसेशन, इन तीन चीज़ों को याद रखें, फॉर्म को समझें और पहले खुद प्रैक्टिस करें। आप पहले खुद अपनी फीलिंग मुझे चेंज करके दिखाएं कि क्या हो रहा है, और उसके बाद हम फिर पेशेंट पे ही अप्लाई करना शुरू करेंगे। कैथार्सिस हमने इससे पहले समझा था, थोड़ा उसको भी चाहूँगा कि डिस्कस कर लें। देखें, कैथार्सिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। जब पेशेंट आपके पास आए तो एक दफ़ा आपने उसकी सारी बात सुननी है। इट इज़ कॉल्ड अ कैथार्सिस। जब वो अपनी सारी बात बयान कर देगा, उसका दिल हल्का हो जाएगा, वो रिलैक्स फील करेगा। इसके बाद आप जब सीबीटी अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई होगी। अदरवाइज़ आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे और आपने सीबीटी अप्लाई कर दी, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर अब पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस सूरत में पेशेंट को हरगिज़ फ़ायदा नहीं हुआ। तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई द कैथार्सिस। कैथार्सिस के बाद आप जब सीबीटी अप्लाई करेंगे, और एंड देन जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हजरात हैं जो हमारे कोर्स में, वो दे नो द मेडिसिन ना, मैंने बताइए। तो अगर आप मेडिसिन एडिशनली दे देंगे तो द पेशेंट विल बी क्योर इंशाल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह खांसी नज़ला बुखार होता है, उस तरह एंजाइटी, डिप्रेशन और फोबिया भी होता है, और जिस तरह खांसी नज़ला बुखार ठीक हो जाता है, उस तरह एंजाइटी, डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है। तो अगर आपको है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।